शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिमालयन डायरीज में। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तभी रोटी बेल रही हूँ गाइस, किचन में हूँ अभी। और 7:15 हो रहे हैं अभी सुबह के। 7:15 बजे से आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आजकल मेरे ब्लॉग का थोड़ा सा अभाव चल रहा है, मतलब थोड़े लेट लेट ब्लॉग मिल रहे हैं आप सभी को, क्योंकि आजकल समय मेरे को मतलब 24 घंटे भी ना कम पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि 24 घंटे भी कम लगते हैं। साथ साथ में जो है वो दाल भी चलाई हुई है बॉईल करने के लिए, तो उसमें ही चला रही थी। तो आजकल ना मैं बोल रही हूँ कि 24 घंटों को भी पता नहीं चल रहा है, कब सुबह से शाम हो जाती है कोई पता नहीं है। कैसे दिन बीत रहे हैं, कैसे जो है वो 1 जनवरी 2025 से आज जो है वो 21 मार्च है, कैसे हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि बिजी शेड्यूल है। बट सच पूछो तो दोस्तों, मैं ऐसे ही शेड्यूल जाती थी। मैं नहीं चाहती कि मैं खाली बैठूँ, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है। और मैं वो एक्सपीरियंस करके देख चुकी हूँ, खाली बैठ के भी और इस तरह से अपनी लाइफ को मतलब बिजी करके भी। तो बिजी करने में ही मज़ा है दोस्तों, क्योंकि खाली बैठने में मज़ा नहीं है। तो चलिए मेरी बकवास के साथ आज के ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। होप सो आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा और आपके लिए मैं अच्छा सा कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगी। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा एंड तक, कि अच्छा किया या फिर ख़राब कंटेंट क्रिएट किया। सो हे दोस्तों, खाना वाना हो चुका है तैयार। आई मीन टू से दैट ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है एकदम से। और अब मैं अपना रूम समेटने आई हुई हूँ थोड़ा बहुत सा, जो कि पूरे दिन भर बिखरा ही रहता है। तो नो प्रॉब्लम, मेरे रूम में कोई आता भी नहीं है। और अब मैं जाऊँगी नहाने धोने, फ्रेश होने, मतलब फिर चलेंगे स्कूल की तरफ और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। और उससे भी पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपने दिल पर हाथ रख के, सॉरी अपने दिल पर पत्थर रख के मैं आज अपनी दाढ़ निकालने जा रही हूँ। और वो भी ये वाली दाढ़, जिसके कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पीछे वाला जो इसके साथ वाला दांत है वो भी सड़ने वाला है। इसलिए आज मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ये दाढ़ निकाल कर ही रहूँगी। क्योंकि दर्द मुझे ना इस दाढ़ में है वैसे, लेकिन अगर मैं इस दाढ़ को निकालूँ, मैं खाना इसी साइड से खाती हूँ, भले ही मुझे दर्द भी इसमें ही होती है। क्योंकि जो ये वाली है ना नीचे वाली, ये मैं पहले ही निकाल चुकी थी, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ उस टाइम भी ब्लॉग शेयर किया है। और जो ये मेरी ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली दाढ़, ये ख़राब है, मतलब पूरी खोखली है, इसमें मांस निकला हुआ है। अगर इसमें खाना खाते हैं ना तो वो सारा ऊपर को जाता है। आवाज़ लगा रहे हैं नीचे मासी आ गए थे। तो फिर पहले ये निकालनी पड़ेगी ताकि खाने के लिए इसमें सहूलियत रहे। अगर मैं ये निकालूंगी तो मैं खाने से भी जाऊंगी। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। मम्मा की दाल निकालने से पहले हम खाएंगे चाउमीन और पियेंगे सूप। क्या करेंगे? हाँ जी। तो जी, जितनी देर तक क्या आ रहा है इसमें, अच्छा स्पून आ रही है। जितनी देर तक हस्बैंड आते हैं शॉप से उतनी देर तक हम थोड़ा चाउमीन खा लेते हैं। क्योंकि जब मैंने, अब गर्म है, अभी गर्म, अभी नहीं करना टच। क्योंकि पिछली बार भी जब मतलब कि मैंने दाल निकाली थी उससे पहले कुछ भी नहीं खाया था, फिर मेरे से कुछ खाया ही नहीं गया था शाम तक। आज मैंने सोचा कि मैं पहले ही कुछ खा लूँगी, उसके बाद दाल निकालूँगी। तो फिर फटाफट से सूप पीते हैं, चाउमीन खाते हैं, फिर चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। जी बोलो। तो हाँ जी, चुप, इंजेक्शन लगाते हैं। पता है कुछ गाइस? आज की हालात, एक मिनट मेरा कैमरा ख़राब हुआ है। हाँ जी, तो आज के हालात कुछ ऐसे हैं, बिस्तर में तो हूँ पर सोया नहीं जा रहा। और हालात कुछ ऐसे हैं कि रोया भी नहीं जा रहा। तो मैंने दाल निकाल दी। आज सूजा सूजा लग रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा है अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ना मैंने ना उल्टी कोटी पहनी हुई है, पे इग्नोर करना इसको। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से भी ज़्यादा मुझे, मतलब ज़्यादा जल्दी जो है मेरी स्वेलिंग चली गई। जैसे जो वो नशा होता है ना, जैसे सुन किया हुआ होता है, वो वाला जो है वो जल्दी ही चला गया आज पहले ही। नहीं तो पिछली बार तो मैं शाम तक, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी जो ये थी ना जीभ, ये मोटी मोटी हुई थी। अभी कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैंने निचली साइड वाली निकाली थी, इस बार मैंने ऊपरली साइड वाली निकाली है। और इस बार ना पता क्या हुआ, इसकी जड़ें ना बहुत गहरी थी और ये दांत ना बहुत स्ट्रॉन्ग था। दांत नहीं, ये दाढ़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और इतना टाइम लगा यार इसको निकालने को, कम से कम 15 मिनट। निकल ही नहीं रहा था, ऊपर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर से ख़त्म था, अंदर से होना था ये बहुत गहरा। और इस बार तो मेरे को दर्द भी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें ना ऊपर कुछ घुसाया हुआ है। अभी पिछली बार मुझे कुछ दर्द नहीं हुई, क्योंकि वो थोड़े थोड़े पीसेस जैसे बचे थे। अब रहती है मेरी एक ही
इसको भी मैं निकाल दूँगी, सच बोल रही हूँ। जब बहुत दर्द होती है ना तब अति हो जाती है, पर मेरे को इसमें दर्द नहीं हुई। बट इससे मुझसे ना कुछ खाया नहीं जाता। मैं ये सोच रही थी अगर ये मेरी ख़राब है ना, कहीं पीछे वाली भी इससे ख़राब ना हो जाए। अब मैं इसलिए भी दाँत निकाल रही हूँ, दाढ़ें निकाल रही हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ना जो मेरे पीछे के दाँत हैं ना फिर इसके साथ लगते वो भी ख़राब हो रहे हैं। इसलिए ये 3 दाढ़ें हैं, मैं 2 निकाल दी है, 1 मेरी रहती है। मैं इसको भी निकाल दूँगी। उसके बाद देखती हूँ मैं अपने दाँतों की ना सफाई अच्छे से क्लीनिंग करवाऊँगी, बस फिर रहने दूँगी, शायद कुछ ठीक हो जाए। तो अभी मैं यहाँ हूँ अपने बिस्तर में, जाती हूँ बाहर। मेरे को आज ऐसे ही अजीब जैसा लग रहा है, मतलब कंफर्ट। तो जी ये है कुछ कुरियर जो मुझे रिसीव हुए हैं, जो कि 3-4 दिन का इकट्ठा ही है। मतलब मैंने बहुत कुछ मंगाया हुआ था तो उसमें से भी कुछ आधा ही आया हुआ है। 4-5 पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं, जो कि हस्बैंड ने शॉप में ही रखे थे, आज ही लाया उन्होंने। तो आप सभी को बता देती हूँ कि क्या क्या है, मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। चलो देखो, सबसे पहले जो है वो मैंने मतलब कि अव्या के लिए मंगाई थी 2-3 चीज़ें, और अपने लिए भी मंगाया था एक। सो ओपन करते हैं, चलो दिखाते हैं आपको भी। आई डोंट नो कि पैसा वसूल रहा होगा या फिर पैसा बर्बाद रहा होगा, क्योंकि आजकल मुझे ऑनलाइन शॉपिंग से मतलब ऐसे ही हो रहा है। मतलब मुझे नहीं पसंद आ रहा है उतना चीज़ें। ये मैंने एक स्टॉकिंग मंगाई थी अव्या के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अव्या का स्पेशल डे आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं। तो ये मैंने एक नहीं, ये मैंने 2 मंगाई हुई है। मतलब अलग अलग साइज़ की मंगाई है, अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग मंगाई हुई है। तो वैसे तो मुझे ठीक ठाक ही लग गई दोनों। क्वालिटी इशू तो रहता ही है, उतना अच्छा नहीं आता है जितना चीज़ों को आप ऑफ़लाइन परचेज़ करते हो, मतलब खुद शॉप में जाके परचेज़ करते हो ना, उसमें सेटिस्फेक्शन होती है। ऑनलाइन ऐसी होती है, बट चलो फिर नहीं मिलती है। यहाँ पे भी नहीं मिली मुझे ये। रामपुर में भी मैंने एक बार पूछा था, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिली। फिर अव्या का साइज़ नहीं मिलता है वो सो। और अभी ठीक है ये, मतलब काम चलाने के लिए ठीक है। 2 है, बट इसमें से एक मैंने छोटा साइज़ मंगाया था जो अव्या को लगभग ठीक ही आया है। थोड़ा सा मुझे टाइट सा लग रहा है, फिट जैसा लग रहा है। तो मैंने दूसरा जो है वो साथ में मंगा के रखा था ताकि मैं रिटर्न करूँ, क्योंकि फिर उस दिन सीन हो जाता है जिस दिन पहनाना होता है, तो एक को मैं वापस कर दूँगी। और दूसरी चीज़ देखो, मैंने क्या बहुत काम की चीज़ मंगाई, जो कि मुझे ना आई थिंक सो शायद से 70 या 60 रुपीज़ में ही मतलब मैंने ख़रीद ली थी। तो वो है मेरे जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की आइस क्यूब थी, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता है। और अब गर्मियाँ आ रही है तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और अब अव्या भी बड़ी हो गई है, वो मतलब कि खुश हो जाती है इसलिए जूस जैसे डाल दिया, फिर आइस क्यूब जैसे बना दी, या फिर चॉकलेट वगैरह कुछ डाल दिया तो फिर बना दी। तो ये देखो सुंदर आए थे दोनों, बाय 1 गेट 1 फ्री कुछ ऐसा था। मतलब 2 पीसेस थे ये, और एक ब्लू कलर में एक ग्रीन कलर में, सुपर जैसे कलर थे दोनों। और साथ में ना अव्या भी सोई हुई थी, मतलब मैंने उसको सुलाया हुआ था साथ में, इसलिए मैं आवाज़ नहीं कर रही थी। मैंने सोचा बाद में ही वॉइस ओवरिंग करूँगी, तभी अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये अच्छे आए थे, मतलब अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी बेस्ट। आप सभी भी अगर परचेज़ करना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो आप सभी ना मुझे कमेंट कर देना, मैं आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। और ये अगली चीज़ जो मैंने मंगाई थी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अव्या का स्पेशल डे आने वाला है, यानी कि अव्या का बर्थडे आने वाला है। तो उसके लिए मैंने डेकोरेशन की कुछ चीज़ें मंगाई थी, थोड़ा बहुत सा बैलून लाइट्स लुइट्स। तो फिर वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगा के रखी हुई थी। तो ये भी मतलब ठीक है, अच्छा आया है। जब पिछला बर्थडे था ना अव्या का, तब भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और मुझे बहुत सही भी लगा था। सब कुछ था उसके साथ में, डबल टेप, बलून्स, और वो जो होते हैं हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, मतलब अल्फ़ाबेट टाइप में, वो भी था सब कुछ। इस बार मैंने उससे बिल्कुल अलग मंगाया हुआ है, तो मुझे पसंद आया। ये भी अच्छा था, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और इसके साथ में और 2-3 चीज़ें हैं तो वो भी सारी अच्छी है, मतलब बढ़िया है। और ये लास्ट में आप देख सकते हैं, ये मैंने एक मतलब 3 पीस सेट, यानी कि इसमें जो है वो लोअर भी है, अपर भी है और दुपट्टा भी है। ये जानने के लिए कि ये कैसा आया है, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हिमालयन डायरी के साथ, क्योंकि मैं ये यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी ये कैसा आया है। ये मैं आप सभी को दिखाऊंगी शॉर्ट में। और ये जो है वो मतलब कलर बहुत सोबर है, अच्छा कलर है ये भी, इसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा मेरा शॉर्ट, ठीक है। और अब इस ब्लॉग अब यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आजकल कुछ नहीं होता है डालने के लिए, तो इसलिए मैंने बहुत सारे पार्सल इकट्ठे किए थे, तो फिर मैंने आप सभी साथ शेयर कर देती हूँ। अभी मेरे और भी बहुत सारे कुरियर आने हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगले नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।